देखिए, खुश रहना बहुत अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। लेकिन खुशी मिलती कहाँ से है? क्या है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? खुशी कहाँ से आती है, कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ रहती है? आज तक हम यह नहीं समझ पाए हैं कि खुशियाँ कहाँ से ढूंढें, हमें कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से खरीदें। बहुत सारा रुपया पैसा हमारे पास है, लेकिन सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। हम जान नहीं पा रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो हमें खुशियां देता है। कभी सोचा आपने कि हमारे पास कभी छोटी छोटी खुशियां आती रहती हैं, लेकिन हम उसे एंजॉय नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ी खुशियां चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, है ना? तो आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, खुशियाँ कहाँ से मिलती हैं, हम छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे पलों को एंजॉय कर कर कैसे खुशी पा सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। हाँ, और खुश रहने का मंत्र क्या है ना, ये भी आपको बताऊंगी। फॉर्मूला क्या है खुश रहने का। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावना और एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। अच्छा, मैंने बहुत बार इस बात को फील किया है कि जब हमें कोई छोटी सी बात कह देता है जो हमारे दिल को बुरी लगती है, उस बात को हम इतना खींचते हैं, इतने दिनों तक याद रखते हैं और दुखी होते रहते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर कोई हमसे अच्छी बात करता है, हमारी तारीफ करता है और हमें अप्रिशिएट करता है, क्या उसकी बात हम बहुत दिनों तक सोचते हैं? नहीं सोचते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हम बुरी बातों को बहुत दिनों तक सोच सोच के उसको मल्टीप्लेक्सन करते रहते हैं, उसी तरह आप अच्छी बातों को, खुशियों को बार बार सोचें, उसे मल्टीप्लेक्सन करें, तो सोचो वो आपकी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी हो जाएंगी। हम इस बात को सोचते ही नहीं है, दुख में दुखी हो जाते हैं, पर खुशियों में खुशी क्षण भर के लिए होते हैं। तो अगर हमें कोई परेशानी आती है तो हम सोचें कि इट्स ओके, अभी ये दुख है, कल को खुशी जरूर आएगी। एक दिन ऐसा आएगा ना कि हमारे पास भी खुशियाँ होंगी, लेकिन आपको उन खुशियों को ना एंजॉय करना आना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए, वो पल को ना कैप्चर कर लेना चाहिए और उसे बार बार फिर देखना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी एक तो मेंटल हेल्थ सुधरेगी। जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना, वो हमसे दूर हो जाएगा। हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे, हमारा माइंड पॉजिटिव होगा, और जब हमारा माइंड पॉजिटिव होगा ना, हम खुद ही खुश होंगे, दूसरों की खुशियों में भी खुश होंगे और दूसरों की खुशियों में खुश भी होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी हो जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई है, कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, है ना। एक लड़का था, गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके माँ बाप नहीं थे और किसी दुकान में काम करके अपना भरण पोषण करता था, अपना पेट पालता था, अपनी जीविका चलाता था। लेकिन वो भी चाहता था कभी मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छी जगह जाऊं। लेकिन जहाँ भी वो काम करता, उसको इतना रुपया पैसा नहीं मिलता था कि वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छे से कर सके। बहुत लोगों से पूछा उसने क्या करूं, सब ने उसको दुकानें बताई कि वहाँ पे काम कर लो, होटल बताए कि उस होटल में काम कर लो, लेकिन फिर भी कहीं पर भी उसको इतना पैसा नहीं मिल पा रहा था जहाँ पर वो खुश होकर काम कर सके। कहीं पर उसे लोग अच्छे नहीं मिल रहे थे, कहीं पर उसे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे थे, है ना, कहीं पे काम अच्छा नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा मेहनत थी, लेकिन मेहनत का फल भरपूर नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से पूछा, आखिर क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूं। तो उसके दोस्त ने बताया कि एक महात्मा जी रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तुम वहाँ पर जाओगे, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हें मिल जाएगा। तो वो लड़का गया, जाता रहा, सुबह से हो गई शाम, लेकिन उसको उस जगह का पता नहीं मिल पाया। जब रात हो गई तो उसको समझ में नहीं आया कि रात में कहाँ बिताऊं। उसको एक घर दिखा, घर में एक माँ और उसकी बेटी रहते थे। तो उस माँ ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, महात्मा जी से मिलने जा रहा हूँ और महात्मा जी से अपनी सारी परेशानी कहूँगा तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा। तो उस माँ ने कहा कि मेरी एक बिटिया है जो बोलती नहीं है, सुनती नहीं है, पता नहीं इसको क्या परेशानी है, तो क्या तुम महात्मा जी से मेरा ये प्रश्न पूछोगे? ऐसा कहकर उसने रात को अपने घर में उस लड़के को रोक लिया और बोला, जब आप उस महात्मा से मिलोगे
तो मेरा भी उनसे प्रश्न कहना और मेरे लिए उत्तर लेके आना कि मेरी परेशानी का हल हो जाए। ठीक है, लड़का वहाँ पर रात बिताई उसने, रुक गया और सुबह को फिर निकला। निकलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन उसको उस महात्मा का पता नहीं मिल रहा था, कई किलोमीटर दूर था। लास्ट में एक बहुत बड़ी नदी आई। अब नदी वो पार नहीं कर सकता था, वहाँ पर नदी पार करने का कोई साधन ही नहीं था। थक हार कर बैठ गया नदी के पास कि कैसे नदी को पार। सोचता रहा, अचानक उसको एक कछुआ दिखा। उसने कछुए से कहा कि आप तो इतने शक्तिशाली हो, इतने महान हो, क्या मुझे नदी पार करवा दोगे? कछुए ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे इस बात का उत्तर दो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं एक महात्मा से मिलने जा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, उनसे अपनी समस्या का हल मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि मैं भी ड्रैगन बनना चाहता हूँ, अब मेरी भी एक समस्या है, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से कछुआ बना हूँ, मैं अपनी इस से मुक्ति चाहता हूँ, अब मैं कछुआ बनना नहीं चाहता हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। तो उस महात्मा से मेरा भी सवाल पूछ के आना। ठीक है, तो इस तरीके से कछुए ने उसको नदी पार करवा दी। जब नदी पार करवाई तो वो आगे चला गया और फिर आगे जाते 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 उसको एक जादूगर मिला। उसने जादूगर से पूछा कि आप इस महात्मा को जानते हो, ये महात्मा कहाँ मिलेंगे? तो उस जादूगर ने कहा, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे ही वो महात्मा रहते हैं। तो जादूगर ने कहा कि आप उस महात्मा से मिलना चाहते हैं? उस लड़के ने कहा, मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूँ? जादूगर ने कहा कि तुम उस महात्मा के पास जाओ तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना, उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत दिन से मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ और मेरी ये जो भी ख्वाहिश है ना, ये मेरे मन में जो विचार चल रहा है ना, ये पूरा कैसे होगा, उनसे पूछ के आना। तो ऐसा कहकर उस जादूगर ने उस लड़के को पहाड़ पार करवा दिया और फाइनली वो लड़का उस महात्मा के पास पहुंच गया, जहाँ पर महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था। सब लोग बैठकर प्रवचन सुन रहे थे। जैसे ही प्रवचन खत्म हुए, महात्मा जी बोले कि कोई भी अगर मुझसे कोई प्रश्न करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन हाँ, मैं केवल एक व्यक्ति के 3 ही प्रश्न का उत्तर दूंगा, यानी कि 3 ही प्रश्न पूछने हैं मुझसे कि उसका मैं उत्तर दे पाऊंगा, चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अब वो लड़का बड़ा असमंजस में पड़ गया। बोले, पहले उस माँ का सवाल जिसकी बेटी बोलती नहीं है, दूसरा है कछुए का सवाल जो कछुए को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और तीसरा है वो महात्मा, वो जादूगर जो बरसों से तपस्या कर रहे हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है। और मेरा जो पहला प्रश्न था, मेरा प्रश्न तो आखिरी हो गया। इन तीनों ने मेरे को बड़ी मेहनत के साथ महात्मा के पास पहुंचाया, मैं इन तीनों का प्रश्न कैसे भूल सकता हूँ। अब लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन 3 प्रश्नों का उत्तर मांगूं या अपनी समस्या का हल। तो अपने सवालों के उत्तर लेकर जैसे ही वो लड़का बाहर आया पर्वत को, चट्टान को पार करके, तो सबसे पहले जो जादूगर था ना, तपस्या कर रहा था बहुत साल से, उसने लड़के से पूछा, क्या तुमने मेरा प्रश्न पूछा? तो उस लड़के ने कहा, हाँ, महात्मा जी ने कहा जिस दिन आप अपनी इस जादू की छड़ी को छोड़ देंगे उस दिन सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो उस जादूगर ने कहा, मैं इस जादू की छड़ी का क्या करूंगा? इस जादू की छड़ी को तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगी। और वो जो जादूगर था, तपस्या कर रहा था, वो सीधे स्वर्ग पहुंच गया। और फिर आया नदी के पास। नदी के पास कछुए ने उससे पूछा कि क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढा, मांगा? तो उस लड़के ने कहा, हाँ, मांगा। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपना ये कवच छोड़ दोगे, कवच यानी कि जो कछुए के ऊपर लगा रहता है, वो कवच छोड़ दोगे, उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो उस कछुए ने कहा, मैं इस कवच का क्या करूं? इस कवच को तुम ले लो। जैसे ही उसने अपना कवच हटाया, उसमें ढेर सारे मोती निकले। तो उस कछुए ने कहा, मैं इन मोतियों का क्या करूं, तुम रख लो। और वो कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर लास्ट में वो आया उस माँ के पास जिसकी बेटी बोलती नहीं थी। तो उस माँ ने कहा, क्या तुमने मेरा प्रश्न महात्मा से पूछा? उसने कहा, हाँ। महात्मा ने कहा, जिस दिन तुम अपनी बेटी की शादी कर दोगे, तुम्हारी बेटी बोलने भी लगेगी और सुनने भी लगेगी। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, बेटा, मेरा इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? तो उस लड़के ने कहा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। और उन दोनों
की शादी करवा दी उसकी माँ ने। तो आप समझे इस कहानी से, उस लड़के ने अपने बारे में नहीं सोचा। जो लोग उसे रास्ते में मिलते रहे उनकी समस्याओं को समझा और महात्मा जी के सामने भी वही समस्याएं रखी। 3 सवाल थे उसके पास और महात्मा जी को 3 ही सवालों का उत्तर देना था। तो उसने अपना सवाल तो पूछा ही नहीं, अपना सवाल तो भूल ही गया उनकी परेशानी के सामने। तो ये कहानी से हम क्या सीखे कि जैसे ही हमने दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, हमारी परेशानी अपने आप खत्म हो गई। आपने देखा बदले में उसे एक के बाद एक कितनी सारी खुशियां मिल गई। जादू की छड़ी मिल गई, हीरे मिल गए, फिर लास्ट में उसका कोई नहीं था, उसको एक माँ मिल गई और एक पत्नी मिल गई। तो ये है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये है खुशियाँ पाने का तरीका कि दूसरों की खुशी में जब हम इन्वॉल्व होते हैं ना, खुश होते हैं ना, तो खुशियाँ हमारे पास आती रहती हैं। इसलिए हमेशा ना दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखो और जो खुशी के छोटे छोटे से पल आते हैं ना, उनको एंजॉय करना सीखो। खुशियाँ कोई ऊपर से टपक के नहीं आती है, हमें हर मोमेंट में खुश रहना सीखना हो। तो जहाँ से हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं ना, दूसरों की खुशियों में खुश रहना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ से खुशियाँ हमारे पास आने लगती हैं। तो दोस्तों, यही है खुशी का मंत्र जो मैं आपको बताना चाहती थी कि खुशियाँ हमें कैसे मिल सकती हैं। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो फिर आऊँगी मैं आपसे मिलने अपनी ऐसी ही वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।